Hello students, welcome back in our next video with the introduction for exercise 4.6 of chapter 4 basic geometrical ideas. You can find it on page number 83 in your maths NCERT book. तो अब हम लोग क्या सीखने वाले हैं एक्सरसाइज 4.6 करने से पहले कि सर्कल्स क्या होते हैं। अब बच्चों को लगता है सर्कल बहुत डिफिकल्ट है, बट ऐसा कुछ नहीं है, सर्कल्स बहुत ही ईजी है। ठीक है, तो लेट मी ड्रॉ अ सर्कल फर्स्ट, देन आई विल एक्सप्लेन यू ऑल पार्ट्स ऑफ अ सर्कल। तो हमने क्या किया, हमने अपने कंपास के नीडल को एक फिक्स पॉइंट पर ऐसे फिक्स करके रख दिया यहाँ पर। ठीक है, और उसको चारों ओर रोटेट करने से जो शेप बना वो हमारा क्या हुआ, सर्कल। यानी कि इस पॉइंट को हमने बोलना है सेंटर ऑफ द सर्कल। तो ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ द सर्कल। अब आप ध्यान दो, यहाँ से जब मैं ड्रॉ करूँगी तो ये जो डिस्टेंस होगा सेंटर से लेकर के सर्कल की बाउंड्री तक, हर एक पॉइंट पे वो क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो थोड़ी सी बेसिक चीज़ तो यहीं पे निकल के आ गई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या है हमारा, ये पॉइंट है ओ, और ओ क्या है, ओ क्या है, ओ है हमारा सेंटर ऑफ द सर्कल। अब मैंने बोला कि सर्कल की बाउंड्री से हम कहीं पर भी सेंटर और बाउंड्री को अगर हम मिला देते हैं, तो मैं इसको ऐसे खींच देती हूँ, तो सभी जगहों पे क्या दिखता है हमें कि जो डिस्टेंसेस हैं हर जगह पे वो क्या है, इक्वल है। हर जगह पे आप देखो इनकी डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। तो सेंटर से लेकर के सर्कल की बाउंड्री पर कहीं भी आप अगर दो पॉइंट्स को मिलाते हो, मतलब सेंटर और एक पॉइंट ऑन दी सर्कल, इन दोनों को जब आप मिलाते हो तो ये सभी क्या कहलाएंगे, ओ ए, ओ बी, ओ सी या ओ डी, ये सभी कहलाएंगे रेडियस। ठीक है, और प्लूरल फॉर्म ऑफ रेडियस क्या होता है, प्लूरल ऑफ रेडियस क्या होता है आपको पता है, प्लूरल फॉर्म मतलब एक से ज़्यादा रेडियस की बात कर रहे हैं तो हम उसको बोलते हैं रेडियाई। ठीक है, मैंने गलती से सब कुछ पेंसिल से ही लिख दिया, लेट मी हाईलाइट इट विद माय पेन। ओ बी, ओ सी और ओ डी, ये क्या है, ये है रेडियस। ठीक है, और प्लूरल ऑफ रेडियस क्या होता है बच्चों, रेडियाई। ओ क्या है, सेंटर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर कि जो रेडियस होता है ऑल ओवर सर्कल वो सभी जगहों पे इक्वल होता है, और वो सेंटर से लेकर के सर्कल की बाउंड्री के किसी भी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस होता है। अब हम एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी, वो होता है डायामीटर। डायामीटर क्या होता है बच्चों, जो डायामीटर होता है ना, वो किसी भी सर्कल को टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है। तो क्या मुझे कोई बता सकता है कि इस शेप में डायमीटर कहाँ है? यस, गलती से बना हुआ ये जो लाइन सेगमेंट है मेरा, ये क्या है, ये एक्चुअली में डायमीटर बन गया ये। ठीक है, तो यानी कि डायमीटर क्या है, एडी है। क्या करता है ये, विच डिवाइड्स द सर्कल into two equal parts। ओके, ये हो गया डायमीटर। यानी कि कहीं पे भी, जैसे इधर से मैं इसको नाम दे देती हूँ डी के बाद ई, सी ई जो है, सी ई भी डायमीटर है, क्योंकि वो भी इधर डायरेक्शन से क्या कर रहा है, सर्कल को इक्वल इक्वल टू हाफ्स में डिवाइड कर रहा है, तो वो भी डायमीटर है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा बच्चों को। ठीक है, अब हमारे पास एक नेक्स्ट पॉइंट आता है कि डायामीटर एक्चुअली में हमें दिख रहा है कि ये रेडियस होता है ओ ए, और इधर से मिला दिया पूरे ए डी को तो डायामीटर हो गया। यानी कि बच्चों जो डायामीटर होता है वो 2 इंटू रेडियस होता है, राइट। यानी कि रेडियस का जस्ट डबल होता है, यानी कि ओ ए इंटू 2 आप करोगे तो आपको मिल जाएगा ए डी। ओके,
कभी भी आपको डायमीटर दिया हो तो आप रेडियस निकालने के लिए डायमीटर को डिवाइड कर दो 2 से। मैं लिख देती हूँ वो भी कि रेडियस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डायमीटर अपॉन 2 हो जाएगा, और डायमीटर निकालना हो तो रेडियस इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम लोग एक नेक्स्ट पॉइंट इसमें देख लेते हैं। हमारे पास एक नया टॉपिक आता है हमारे सर्कल वाले पॉइंट में कि कॉर्ड क्या होता है। देखो, किसी भी दो पॉइंट को सर्कल पर, किसी भी दो पॉइंट को जब हम मिला दें तो वो हमारा क्या बन जाता है, कॉर्ड। ठीक है, तो अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है कि कॉर्ड क्या होता है। तो कॉर्ड क्या है बच्चों, सी डी कॉर्ड है। ओ सॉरी, ये सी नहीं है, ये ई है। ई डी क्या है, ई डी कॉर्ड है। ठीक है, तो आप बोलोगे कि मैम फिर तो ये भी कॉर्ड हो सकता है। यस एग्जैक्टली, ये भी कॉर्ड हो सकता है, यानी कि ए बी भी कॉर्ड है। ठीक है, तो सर्कल पर कहीं पे भी, यहाँ पर भी अगर आप इन दोनों पॉइंट्स को मिला दोगे तो ये भी क्या बन जाएगा, आपका कॉर्ड बन जाएगा। कहीं पे भी आप दो पॉइंट को मिला दोगे तो वो क्या बन जाएगा, कॉर्ड बन जाएगा। ठीक है, क्लियर। कॉर्ड के बाद आपके पास एक और टॉपिक आता है सर्कल में निकल के कि आर्क क्या होता है। तो बच्चों ध्यान दो कि ये जो कॉर्ड था ये डी ई था। अब अगर मैं इधर साइड से इसी डी ई को देखूंगी तो ये जो पोर्शन, ये जो आर्क हमें दिख रहा है, इसको हम बोलेंगे आर्क। ठीक है, और रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, डी ई लिखेंगे और इसके ऊपर में ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे आर्क वाली शेप की। तो इसका मतलब कि डी ई क्या है, डी ई या ई डी आप कुछ भी बोल सकते हो, वॉट एवर यू वॉन्ट। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, आपका आर्क हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ पर मैं आपको एक नेक्स्ट पॉइंट बताने जा रही हूँ कि जब हम इसको शेड कर देते हैं, मैंने इसको शेड कर दिया, मेरी डॉटर का है, जब वीडियो देखेगी ना तब पता चलेगा कि अच्छा मम्मा वीडियो शूट करते वक्त मेरा मार्कर पेन भी यूज़ करती है। ये मैंने शेड कर दिया है डी ई को। ओके, तो जब मैंने शेड कर दिया डी ई को, यानी कि कॉर्ड और आर्क के बीच के रीजन को जब मैंने शेड कर दिया, तो इसको ही हम क्या बोलते हैं, जब हमने शेड कर दिया तो इसको हम क्या बोलेंगे, इस शेडेड रीजन को हम बोलते हैं सेक्टर। ओके, क्या बोलते हैं हम, सॉरी सेक्टर बोल दिया, सेगमेंट। ठीक है, शेडेड रीजन को हम क्या बोलते हैं, सेगमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये मेरा हो गया सेगमेंट। यहाँ लिख देती हूँ शेडेड रीजन बिटवीन एन आर्क and a chord is called segment। तो ये एक और डेफिनेशन मैंने यहाँ पर आपको लिख के दे दिया। ठीक है, हमने क्या क्या कर लिया, हमने सेंटर देख लिया, हमने रेडियस देख लिया, डायमीटर देख लिया, हमने कॉर्ड देख लिया, हमने आर्क देख लिया, हमने सेगमेंट देख लिया। तो 6 पॉइंट्स वी हैव ऑलरेडी रिटन हियर। अब हम लोग एक लास्ट नहीं, 2 लास्ट पॉइंट और बचते हैं बच्चों। एक पॉइंट और मेरे पास बच रहा है जिसको मैं जा रही हूँ शेड करने। ठीक है, ये है मेरा ये वाला पॉइंट, ये पूरा। ये जो पूरा रीजन है, यानी कि अरे क्या है यार, इसका कैप नहीं मिल रहा। देखो बच्चों, ये जो रीजन है ना, ये इसको हम बोलते हैं सेक्टर। क्या बोलते हैं, सेक्टर। तो सेक्टर क्या होता है, यहां लिख देती हूं मैं, बिटवीन 2
radius and one arc. The shaded region is called a sector. फाइन। तो दो रेडियस है ना, दो रेडियस और एक आर्क, मतलब पेयर ऑफ रेडियाई और एक आर्क से जो एरिया इनक्लोज होता है या शेड होता है उसको हम बोलते हैं सेक्टर। याद रखो, इसमें ये कॉर्ड का कोई रोल नहीं है, ठीक है। आप कहोगे तो मैं इधर से इसको शेड करके दिखा दूंगी, इसमें कॉर्ड का कोई रोल नहीं है बच्चों। ये देखो, ये भी क्या है, ये भी सेक्टर है। बच्चे ना इसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं और इसके रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं आपको 9th-10th में भी मिलते हैं, जहाँ पे हमें सर्कल में कुछ प्रूफ्स वगैरह करने होते हैं। वहाँ पर जा कर के बच्चे ना ये भूल चुके होते हैं कि सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है। इसीलिए मैं बहुत फोकस कर रही हूँ आप लोगों को ये समझाने में, ताकि फ्यूचर में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये वाला क्या है एरिया हमारा, ये है सेक्टर, ठीक है। तो समझ आ गया आपको, ये कॉर्ड है, ये आर्क है, इनके बीच का जो रीजन है वो सेगमेंट है। ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये आर्क है, इनके बीच के रीजन को सेक्टर बोलते हैं, ठीक। ये रेडियस है, ये पूरा डायमीटर है। और सर्कमफ्रेंस किसे बोलते हैं, बाउंड्री ऑफ अ सर्कल। सर्कमफ्रेंस क्या होता है, बाउंड्री ऑफ अ सर्कल और टोटल कर्व्ड लेंथ ऑफ अ सर्कल, ठीक है। हाँ, मैं कोशिश कर रही हूँ कि एक ही पेज में मैं सब कुछ कवर कर दूँ, ताकि बच्चों को इसका स्क्रीनशॉट लेते वक्त एक ही स्क्रीनशॉट में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो हमने सब कुछ कवर कर लिया अकॉर्डिंग टू मी। अगर कुछ रह जाता है तो आप बच्चे कमेंट्स में लिख देना। अगर कोई पार्ट रह जाता है तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट करके कि मैम ये टॉपिक आप हमें समझा दो, तो मैं उसको शूट करके वीडियो उसका और आपको बता दूंगी। तो सेगमेंट आपको समझ आ गया। और हाँ, यहाँ पर बच्चों 2 पॉइंट रह गए हैं। एक यहाँ पर मैं कोई पॉइंट ड्रॉ कर दूँ P और इधर मैं कोई ड्रॉ कर दूँ Q। तो ये जो पॉइंट P होगा ये क्या होगा, ये सर्कल का इंटीरियर पॉइंट है, सर्कल के इंटीरियर में है ये पॉइंट। और जो Q है वो क्या होगा, सर्कल से बाहर है ना बच्चों, तो वो हो जाएगा हमारा एक्सटीरियर पॉइंट, ठीक है। ये एक्सटीरियर पॉइंट है और ये इंटीरियर पॉइंट है, ठीक। यहाँ तक समझ में आ गया सबको। एनसीईआरटी में जितने भी टॉपिक हैं इससे रिलेटेड मैंने सारा कवर कर दिया है। हाँ, तो सर्कल से रिलेटेड इतना ही था और यही हमारा इंट्रोडक्शन था। अब जब हम लोग एक्सरसाइज 4.6 करेंगे तो मेरे स्टूडेंट्स को एटलीस्ट कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है। इस वीडियो को आप लोग 2 बार 3 बार देखना, जब तक अच्छे से सब कुछ याद ना हो जाए, अच्छे से सब कुछ आपको समझ ना आ जाए, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शूट करते हैं अपना एक्सरसाइज का क्वेश्चन, जो कि एक्सरसाइज है 4.6 और लास्ट एक्सरसाइज भी है, ठीक है। इसके साथ ही हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे।